कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। सोने का और वो पैर के पट्टी हमारे घर में भूल गए कहाँ रखे के नहीं मिल रहे गुरुजी। अब बता सकते क्या कहाँ है? 10,000 का रहता वो पूरा। इधर नहीं है, उधर बिरवा खाली की है, उधर भी नहीं है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। बेटी के पास तो नहीं दिया था आपने ये? हमारी लड़की को नहीं दिए, याद भी नहीं है गुरुजी। क्या उन्हीं के पास दे दिया था गलती से और उन्होंने कहीं और रख दिया? बेटी को आपने दिए थे कि नहीं दिए थे ये पहले कंफर्म करो, क्योंकि बेटी లాస్ట్ बेटी చెవులకి పోగులు చూస్తానంటే అడుగుతూ ఇచ్చిందా? చూస్తానంటే అప్పుడు డబ్బలకి వెళ్ళి ఇస్తాంటే ఆ పోగులు చూస్తానంటే చదువుతాంటే ऐसा याद आ रहा है। वो देखती करके पूछी तो दी होंगी मुझे। हाँ, तो इतना उसको पूछो कि उनको कहाँ है तो बता देगी, कहीं रखी होगी वो। अभी पूछी तो नहीं है, नहीं दिए बोल रहे उसको। वो 10 साल के है, उसको याद भी नहीं है गुरुजी। और वो पैर में रखने का पट्टी वो हमारा वो चांदी के पट्टे है ना, वो मिल गए अभी आप बताए ना बॉक्स में। और वो सोना भी हमारी लड़की ने बताई, बीरवा के एक होल है, होल में रख दिए करके। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, मैंने बोला था 1 घंटे बाद कॉल करो, और आपको बेटी ने रखा था ना, उसने बता दिया। हाँ, वो पूछी थी दिखाओ दिखाओ करके, हम उसको दिए और भूल गए। इधर नहीं मिल रहे, फिर हमको याद नहीं है। आप बताए तो आपकी बेटी ने ही रखा था कहीं। मैंने बताई वो। और हमको ये माँ के जब से धन में लाभ हो गए ना गुरुजी, हम मन में सोचा था 2,000 आपको हवन के लिए आपके आश्रम को फोन पे करते करके। आप लेते हैं क्या गुरुजी? फोन पे करो क्या? हाँ, कर दो। आप जितना दोगे उतना आश्रम और आपको देगा, ऐसा ही। हाँ, हम करते। हम हमारे हस्बैंड को पूछते, वो देते। अच्छा, धन में कैसे और क्या लाभ हुआ? धन में बोले तो हमको बहुत कर्ज था। हमको खुले बता, हमको 2 लाख तक लाभ हुआ गुरुजी। अच्छा, 2 लाख का लाभ हुआ? हाँ, हुआ। पिछले महीने तो बोल रहे थे कि मेरे पास 5,000 भी नहीं है और इतना 2 लाख। नहीं थे। हमारे हस्बैंड 2,000 दिए थे खर्चे के लिए। तो हम 2,000 में और 2-3 हजार कैसे तो भी जमा करके दिए, हमारे पास थे पूरा दिए। फिर दूसरे दिन ही 7,000 ला के दिए। फिर हम आपको बताना भूल गए, हमारा गाड़ी खराब हो गया था, वो इंश्योरेंस था, तो ऑफिस में दे दिए। तो वो 15,000 का बिल डाले। फिर हम जाकर बात की, हमारे पास पैसा नहीं, बहुत परेशान है, थोड़ा कम करो। तो वो मैनेजर बोले हम चेक करते करके। फिर उस टाइम भी वो 5,000 एकदम से कम किए। 10,000 भरो बोले, बस 5,000, नहीं तो 500, 400, 1,000 तक कम करते, उतना नहीं करते। उस टाइम भी मुझे समझ में आया ये माँ की कृपा से ऐसा हो गया, नहीं तो इतना नहीं होता करके। फिर हो गया पैसा। एक बार 50,000 ला कर दिए हमारे सर। बच्चे का स्कूल फीस भरो, उधर दुकान उनको देने का है सामान का, उधर दे दिए। और एक बार 70,000 ऐसा दिए, 2 लाख तक हो गए गुरुजी। हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, कोई बात नहीं। वो देखिए, माँ प्रकृति चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। बस आप उनकी आराधना करो, उनकी आपको और देंगी। वो दे चाहे तो क्या एक दिन में भी करोड़पति बन सकते, पर उतना आपको उतना प्रेम देना पड़ेगा, उतना जब देना पड़ेगा उनको। तो वो तो कुछ भी दे सकती, ऐसा बोल रहा हूँ। 2,000 आपको का आश्रम के खर्चे के लिए दे तो करके बोले मन में। हमारे हस्बैंड देने के बाद मैं फोन पे करूंगी आपको।
मिल गए। और एक बात गुरुजी, हमारा लड़का है ना 14 साल का है, वो बचपन से बहुत यानी हमारा बात नहीं सुनता, हर बात में रिवर्स बात करता, झगड़ा करता था, हमारा बात बिल्कुल नहीं सुनता। तो अभी आए ना हॉस्टल से 10 दिन था, बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, वो अपना खेल कर रहे, लेकिन मैं बोली तो चुपचाप रहता। वो बोला मेरे माँ मेरी पूरा गुस्सा कम हो गया, तुम गुस्सा करने पर भी मुझे कुछ नहीं, गुस्सा नहीं आ रही, मैं क्या करूँ करके हंस रहे। बहुत मुझे बहुत खुशी हो गई, हमारा बच्चा भी सुधर गया। और उसको हम बहुत लोगों को पूछे थे तो उसको 16 साल तक गुरु चंडाल दोष है करके बताए, 16 साल के बाद तुम्हारा लड़का अच्छा होता, तब तक वैसा ही रहता करके बताए। लेकिन अभी पूरा 100% यानी 90% अच्छा हो गया हमारा लड़का। वो गलत नाम नहीं आ रहे, अच्छा हो रहे। सभी स्कूल में भी सभी बच्चे फ्रेंड्स हो गए, बोलते कोई झगड़ा वगैरह नहीं कर रहे और अच्छा नाम आ रहा है हमारे तो आप तो जब करते हैं ना, जैसे मैंने बोला था कि मन बुद्धि आत्मा और शरीर में मेरे परिवार में जो भी नकारात्मकता है दूर करो, तो वो आपके बेटे के भी दूर हुई ना नकारात्मक विचार हाँ हमारे परिवार में सभी का अच्छा हो गया, हमारी लड़की हमारे हस्बैंड। हाँ, तो वो आपकी साधना का फल है। हाँ, तो वो जो आपने उपाय नहीं किया होता तो बाद में वो ज्योतिषी बोला है कि बाद में ठीक हो जाएगा, वो तो भोगने के बाद ठीक हो ही जाता है, सब कुछ पाप कट ही जाता है। पर आपने जब से काट दिया ना, ये बड़ी बात है। तो नहीं गुरुजी, हमको बहुत दिल दुखता था, हमारा बच्चा का बैड नेम आता था ना, सबके साथ झगड़ा होता, सभी ऐसा गालियां देते। लोग ऐसे बोलते मोटी बुद्धि का ऐसे तो नहीं बोलते थे, मोटी बुद्धि का बोलते हैं ना, मोटी यानी बुद्धि एकदम ये है उसकी, ऐसा कठोर ऐसा बोलते हैं ना, कठोर है, मोटी बुद्धि ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग, ऐसा अभी सुनता है। पढ़ाई में भी बहुत होशियार हो गए, हो रहे अभी अच्छा पढ़ाई कर रहे, 2 सब्जेक्ट में क्लास में फर्स्ट आ रहे, 2 सब्जेक्ट में, और 4 सब्जेक्ट बाकी है। और हाँ, ये तो माँ मातंगी तो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी, बहुत ही बढ़िया। और आपको उसको मदद करेगी, आप इसे जैसे आप साधना कर रही है उसने साधना करिए, तो उसके भी पढ़ाई करियर को अच्छा बना देगी आपकी साधना। अब वो पूछ रहे गुरुजी, हाँ आपके वीडियो सुना है ना, तब वो कुंडलिनी कैसा होता मम्मी मुझे बताओ, मैं भी करूँगा, तुम्हारे गुरुजी को बताओ, ऐसा बोल रहे। तुम्हारा तो उसको ओम नमः शिवाय दे करा दूंगा, बोलो। ठीक है, और उसको अपने साथ ही साधना में बिठा लो, उसको बोल देना कैसे क्या करना है, जैसे आप करती हो, तो उसको ओम नमः शिवाय दे देना, उसको बोल देना कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ठीक है, फिर वो हॉस्टल में रहता है ना गुरुजी, उसको फिर पेन वगैरह दर्द आए नहीं होगा वैसा कुछ, दर्द मुझे हो रहा है ना, मैं सहन करती, मुझे नहीं उसको नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं उसको वो उतनी नहीं देते ना, शक्तियों की भी मन बुद्धि होती है, उनको पता होता है किसको क्या देना है। और उसको यानी साइंटिस्ट बनने का है बड़ा होके, तो मैं ऐसा किया तो मुझे साइंटिस्ट बनता, अच्छा नाम होना, ऐसा बोल रहे हो हमारा लड़का। ठीक है, मैं बोलो पहले ओम नमः शिवाय तो जब कर लो, इतना तो करो। कितना माला गुरुजी? जितना कर सकता है उतना करा दो, ठीक है, उसके हिसाब से देखिए, शक्तियों को पता होता है किसको क्या देना है, तो वो उतना दे देगी। मैं बताऊंगी, उसको ही करना पड़ता है हमारे बच्चे को, मैं करे तो उसका नहीं होता क्या गुरुजी? उसको करेगा तो और अच्छा है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं उसके लिए मैं भी करूंगी। आप तो कर ही रही हो, लाभ तो हो ही रहा है उसको। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, डब्बे में ही चांदी था और सोना वो डब्बे में ये चांदी, हमारी बच्ची बता रही थी। बता रही है, बहुत खुशी हो गई गुरुजी हमको, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी जिंदगी भर हमको गुरुजी है, हम कुछ परेशान नहीं है गुरुजी। नहीं, मैंने बोला था आप चिंता ना करें, और आपको डब्बे में होगा चांदी, और वो लड़की ने कहीं खेलते खेलते डाल दिया था, और बाकी 1 घंटे में तो मिल ही गया आपको, मैंने बोला था 1 घंटे में कॉल करो। ओके, बढ़िया है, अच्छा है, शक्ति ने तुरंत ही कर दिया। मैं अभी परेशान हो गया कि 1 घंटे में, अभी मैं तो बोल ही दिया 1 घंटे में कि होगा कि नहीं। आपको फोटो भेजे गुरु, देखो ना। हाँ, नहीं फोटो भेजे, मैंने देखा, आश्चर्यचकित हो गया कि आधे घंटे में ही बोल आपने। खुशी में अभी क्या बताना, क्या बात करना, कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमको बहुत खुशी हो रही गुरु जी, जब से जाप शुरू किए ना, सभी टेंशन भूल गए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। पैसे के भी प्रॉब्लम गया, लेकिन उससे ज्यादा भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। हाँ, वो तो है, चिंता न करें और साधना करें, आपको और बड़ी उपलब्धियां हैं जीवन के, बहुत सारे और भी कार्य होते हैं अध्यात्म में। ठीक है, आप ये भौतिक अपने निकल के यहाँ से अपनी आत्मा के लिए भी कार्य कर सको, इतना कर लो। ठीक है, मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है गुरु, धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, तो ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियाँ जो सच्चे और हृदय से साधनाएं करते हैं और नियमित रूप से उनको प्रेम पूर्वक जब ये भोजन और दीप अगरबत्ती तथा नियमित रूप से
ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों की सेवा करते रहते मन तन मन धन से, तो उनको शक्तियाँ तुरंत सहायता करती है। जैसे इनकी सोना चांदी वो खो गया था, गुम गया था, तो तुरंत उन्होंने कॉल किया और तुरंत ही मैंने बताया कि बेटी ने कहीं किसी और डाल दी है खेलते खेलते, और बाकी का सोना वहाँ डब्बे में होगा। तो ये सब बताया तो तुरंत उनको वो मिल भी गया आधे घंटे में, और वो कितना टेंशन में थे। पर ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ हर व्यक्ति को सहायता करती हैं। बस सच्चे दिल से, हृदय से आश्रम से जुड़ना चाहिए और नियमित रूप से उनकी सेवा करता है तो हर जीवन के संकटों से निजात दिलाते जिनको इनको दिया है। और मैंने अनुभव किया है कि जितना मैं आजीवन जीने का शुल्क लेता हूँ, उससे तो 1-2 गुना या 3 गुना 4 गुना कुछ महीनों में वो डबल मुझे स्वतः ही उनका काम हो जाता है या कुछ लाभ होता है, और उसके स्वतः ही पैसे मुझे दे देते हैं। जैसे इनको लाभ हुआ, पहले तो इनको आश्रम से जुड़ने के लिए भी दिक्कत हो रही थी, कैसे जुड़े सोच रही थी, और उसके बाद जुड़ भी गए तो उनके बाद तुरंत उनको नया काम मिला जहाँ से संभावना भी नहीं थी, और काफ़ी पैसे बचे। उसके बाद उनको काफ़ी दंड का भी लाभ हुआ। तो अभी जितना वो देना भी नहीं सोचते, उसका अब शुल्क है जो आजीवन जुड़ने को वन टाइम देना होता है, उससे कई गुना लोग स्वतः ही दे देते हैं। एक व्यक्ति था, उसका का जुड़ा था तो पहले सोच रहा था जुड़ूँ कि ना जुड़ूँ, पहले फ्री में मांगा, फ्री में मैंने मना किया, फिर वो कैसे इंतज़ाम करके जुड़ गया, और उसके बाद वो उसको इतना लाभ हुआ कि वो हर हफ्ते पैसे भेजता है। तो लोगों को इतना लाभ हो रहा है क्योंकि यह वास्तव में हमारे गुरुओं की तपस्या बल है, उनकी जीवन का त्याग में जो प्राप्त बल है, वो त्याग है जिसके माध्यम से संकल्प शक्ति कार्य करती है। और गुरु की कृपा और ये सभी शक्तियाँ जो सिद्ध किए हैं गुरुदेव ने, जो आश्रम में स्थापित किए, और मेरी आवाज़ के द्वारा लोगों तक पहुँच रहा है, तो वो हर व्यक्ति को सहायता कर रही है, और मेरे द्वारा मदद भी कर रही है, ज्ञान भी दे रही है आध्यात्मिक और भौतिक में। तो मैं तो एक माध्यम हूँ, तो मैं तो खेलता रहता हूँ। तो आपको लाभ हो रहा है, इसमें बहुत खुशी होती है, और आगे भी लोगों को लाभ होता रहेगा। आश्रम की सभी शक्तियाँ बीमारी से लेके, करियर से लेके, धन संबंधित हो, परिवार के आपस में प्रेम संबंध हो, वो सारी चीज़ों पे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। इतना कोई मेरे ख्याल से तो नहीं करता, इतनी कम पैसे में, कम समय में, तो इतनी सारी सुविधाएं जो आश्रम देता है हमारी, वो विरले ही कोई आश्रम आपको सहयोग करता होगा, इतना सानिध्य और इतना समय कोई देता होगा। मेरी आवाज़ आपको जितनी समय देती है वैसे कोई समय ही नहीं देता। भले मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, पर मेरी आवाज़ लोगों को ज्ञान और जीवन बदल रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी और भी लोगों को लाभ हो रहा है जो आश्रम से जुड़े हैं। बस मैं वीडियो कम डालता हूँ क्योंकि मैं अकेला सारा संभालता हूँ, तो मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो डालूँगा तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। मैं डालता रहूँगा हफ्ते में 1-2 क्योंकि अभी डेली डालूँगा, पहले तो डेली डालता था, अभी डेली नहीं डाल सकता। तो बाकी तो मैं ज्ञान की वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अनुभव तो मैं डालता रहूँगा साधनाओं के, तो अगले हफ्ते से डाल दूँगा 2-4 अनुभव। जो अभी अनुभव सुन रहे थे, अभी तो साधिका का मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि उन्होंने साधना के माध्यम से अभी पति की बीमारियाँ दूर करी, बच्चों की जो न स्वभाव था, उस स्वभाव में भी चेंज किया साधना के माध्यम से, और अपने पति के लिए अनडायरेक्टली सहयोग कर रही है, जिनको उनके धन में वृद्धि, कार्य में और लाभ हो रहा है, तो उनको धन की वृद्धि भी हुई। तो सिद्धियाँ हर चीज़ में कार्य करती है, बस हमें श्रद्धापूर्वक और अपनी जान डाल के उस सिद्धि करने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही आपको लाभ ही लाभ होगा। जैसे इस साधिका ने अपनी बच्चों को भी सुधार लिया है स्वभाव से, और उनका भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है साधना के माध्यम से, और पति की बीमारियां और बेटों के स्वभाव में परिवर्तन करना ये बड़ी बात है। और इन साधनाओं के माध्यम से उनके जो कर्म थे, जैसे पंडित ने बताया था इनका ये दोष है, तो उन्होंने जो 2 साल बाद भोगने के बाद करता तो उनका वो जीवन तब तक कुछ अलग ही हो जाता। पर स्वभाव जैसा होता है वैसा जीवन हो जाता है, और जैसा स्वभाव होता है वैसे कर्म करते हैं, और वैसा ही भविष्य होता है हमारा। तो हमारा स्वभाव चेंज कर सकते हैं साधनाओं के माध्यम से, तो इसका लाभ लेना चाहिए, अपने परिवार को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, धार्मिक, आध्यात्मिक हो या भौतिक स्तर पर, तभी हम सफल हो जाते हैं। नहीं तो
चाहे तो ईश्वर और प्रकृति चाहे तो किसी को भी कंगाल कर सकती है और चाहे तो ये किसी को भी करोड़पति बना सकती है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप प्रकृति और ईश्वर की शरण ग्रहण करो, उनकी जो समस्त शक्तियाँ हैं उनकी आराधना करो एक। तो हर इंसान में प्रकृति और ईश्वर का वास है, हर व्यक्ति की सेवा करते हो तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। चींटी में भी वही प्रकृति और ईश्वर का अंश है और इंसानों में भी वही प्रकृति और ईश्वर का अंश है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने कहा था कि एक बार जो 3 बार इंद्र था वो भी चींटी बन गया था एक समय में, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप जितनी सेवा करते हो उतना आपको लाभ ना हो सके। सेवा ही एक धर्म है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन में सेवा करें। किसी भी अपने परिवार की क्यों ना करो पर किसी के लिए करो और साथ ही अपनी साधनाओं में पूरा जीवन समय बिता दो। सेवा और साधना को आप जीवन में उतारेंगे तो आपको जो भी मनोकामनाएं हैं वो स्वतः ही आपको मिलेगा। पर ये समझना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर और परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, बाकी मेरा कुछ नहीं है। ये आप समझ में जीवन में उतारेंगे, माइंडसेट से काम करेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। मैंने अनुभव किया है और मैं अनुभव की बात ही करता हूँ। और बाकी चीज़ें हैं कि आप साधनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना हो, समस्या हो, हमारी समस्त आश्रम की शक्तियाँ आपको सहायता कर सके। आप जितनी साधना अच्छे से करते हो ना उतना ही मैं आपको भूत, भविष्य, वर्तमान उतना ही आपको अच्छा बताता हूँ। ये भी बात है, जितना आप अच्छे से जप करेंगे उतना मेरी शक्ति आपको मदद करेंगी और जितना अच्छे से आप तन, मन, धन से जप करेंगे उतना ही मैं अच्छे से आपका आगे का भूत, भविष्य, वर्तमान देख पाता हूँ और वो सही से आपको जीवन के लिए बेस्ट से बेस्ट आइडिया आपको दे सकता हूँ। मतलब समझो कि आपका जीवन आपके पास श्रद्धा नहीं है, आश्रम की शक्तियों के प्रति विश्वास नहीं है या उनका जप नहीं कर रहे हो या उनको जो देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो जो मैंने आपको बताता हूँ साधना, तो मैं आपके लिए बेस्ट आइडिया जो होगा वो मैं नहीं बता पाऊँगा। वही लो क्वालिटी का कोई आइडिया वगैरह जो ध्यान में दिखेगा वही बताएँगे। तो हाँ, सच्चे दिल से प्रेम पूर्वक आप आश्रम की शक्तियों को सेवा करते हो तो वो मुझे जो दिखाएँगी वो आपके लिए बेस्ट जो होगा वही दिखाएँगी। तो वो उनको आप प्रसन्न करेंगे आश्रम की शक्तियाँ, तो मुझे वो अच्छा आइडिया देगी, वही मुझे दिखेगा और वही मैं बताऊँगा। जैसे ये साधिका हैं, उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया, गुम गया था तो तुरंत उन्होंने पूछा तो मैंने देखा कि बेटी ने यहाँ रखा है, तो उस खेलते-खेलते तो मैंने तुरंत बता दिया क्योंकि इन पे विश्वास है, श्रद्धा है। कोई और व्यक्ति होता तो वो मुझे थोड़ा शक्तियाँ कुछ और भी दिखा सकती थी, ऐसा है। तो आपको कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितना अच्छे से सेवा करोगे, जो मैंने साधना बताई है, उतना ही आपको मैं अच्छे से गाइड करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा, बढ़िया से बढ़िया जीवन में आइडिया दूँगा, जिससे आप करोड़पति भी बन सकता हो और लखपति भी बन सकते हो और जीवन में पूर्णतः सफल और सुखी और आनंदमय जीवन बिता सकते हो और अपने परिवार को भी सुखमय जीवन प्रदान कर सकते हो। हर जगह आपकी कीर्ति फैल सकती है, आश्रम की शक्तियाँ इतनी आपकी सहयोग कर सकती है, बस आपको साधना में अपना जीवन डालना है, समय देना है, सिर्फ जप ही तो करना होता है और क्या करना होता है। ऐसे कुछ उल्टा-सीधा तो मैं बताता नहीं कि ये करो, वो करो, ये पानी लो, वो ये फूल होना चाहिए, कुछ नहीं, बस जप समर्पित करना है, उतना करो। छोटा-सा उपाय होता है, 10-15 मिनट देते हैं तो भी जीवन बदल जाता है। एक व्यक्ति है, कल कॉल किया था, मैं कल उसका अनुभव डोलूँगा, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा। उसने सिर्फ़ 10-15 मिनट अनुभव किया है, साधना की और उसको मृत्यु से बचा लिया है शक्तियों ने। मैं उसका विस्तार से कल वीडियो बनाता हूँ, आज तो नहीं डाल पाऊँगा।